इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 12th क्लास बिहार बोर्ड का इंग्लिश का 9th चैप्टर जो कि है द आर्टिस्ट, जिसका जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है वो सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे ना और अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है हीज हैंड्स वर प्रोडक्टिंग एन एवरेज ऑफ, यानी बेंजी का जो मुर्गियाँ थी वो एवरेज कितने अंडे देती थी, कितना प्रोडक्ट करती थी, कितने अंडे देती थी। तो वो जो है ना 200 एग्स देती थी। कितना? 200 एग्स। ठीक है, 200 अंडे देती थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ डॉट 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 एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। तो वो जो है मूव कर जाता है घर में कितने साल के एज में? बेंजी किसके साथ? तो फ्लोरेंस के साथ। ठीक है, 40 साल के एज में जो है मूव कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीज फादर्स वैल्यूड। बेंजी फादर्स किसको वैल्यू करता था? तो बेंजी फादर जो है फेथ में ज़्यादा विश्वास करता था, फेथ में ज़्यादा, भाग्य में ज़्यादा वो विश्वास रखता था। नेक्स्ट है बेंजीज पेरेंट्स प्लानेड फॉर अ केयर मनी वेन ही वाज। बेंजी के पेरेंट्स, माता पिता उसके केयर मनी, उसके शादी का प्लान कर रहा था। कितने साल के एज में? तो जब बेंजी 21 साल का था, जब 21 साल का था तब, 21 ईयर्स का था तब। नेक्स्ट आते हैं एच ई बेट्स वाज बॉर्न इन। एच ई बेट्स का जन्म कब हुआ था? तो एच ई बेट्स का जन्म हुआ था 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट है एच ई बेट्स डाई इन। एच ई बेट्स की मृत्यु कब हो गई? तो 1974 में। 7 नंबर है एच ई बेट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। देखिए जब एच ई बेट्स जो है ना उसका फर्स्ट नोवेल पब्लिश्ड हुआ, प्रकाशित हुआ, आया, तो वो कितने साल का था? 21 साल का था। 8 नंबर है द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज। मतलब जॉनसन के सन का नाम क्या था? तो बेंजी था। ठीक है, बेंजी था। नेक्स्ट है द जॉनसन सन वाज। तो जॉनसन का सन जो था वो कैसा था? तो वो सिंपल था, एकदम साधारण था, लेकिन बाद में वो कनिंग बन गया। जो बेंजी था वो बहुत सिंपल था। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी क्या? सम वर्क, कुछ काम देने के लिए डॉक्टर ने एडवाइस दिया बेंजी के पेरेंट्स को कि बेंजी को कुछ काम दो। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। पहला बार जब उसका दुकान का ओपनिंग हुआ तो कितने मुर्गियां रख के शुरू किया बिजनेस को? तो वो अबाउट ए डजन, लगभग 1 दर्जन अंडे। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट। बेंजी ने स्कूल कब छोड़ दिया? तो वो 14 साल का था तब, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपली एंड पेनफुल्ली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम। ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया हुआ है? तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि इस तरह का लाइन? तो इसमें आपको पहचानना पड़ता है कि कोई भी वर्ड तो किसी टॉपिक से नहीं। देखिए सेंडर आ गया तो सेंडर से आपको पता चल जाएगा कि द अर्थ चैप्टर से लिया गया हो। इस तरह का आपको एक एक वर्ड को पहचानना पड़ता है कि कौन सा चैप्टर से है। 14 नंबर है द अर्थ हैज बीन रिटन बाय। तो द अर्थ चैप्टर है और किसके द्वारा लिखा गया है? एच ई बेट्स के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 15 नंबर बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉट 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 बिकॉज ऑफ ग्रे आईज। बेंजी का जो वाइफ थी फ्लोरेंस उसको नहीं पसंद करता था। कौन? बेंजी का पेरेंट्स, क्योंकि उसका आंख ग्रे था, भूरा कलर का था। बेंजी परचेस्ड लैंड फ्रॉम। बेंजी जो है लैंड किससे खरीदा, जमीन किससे खरीदा? तो वो खरीदा सैंडर्स से। ठीक है, सैंडर्स से जमीन खरीदा। फ्लोरेंस लेटर
ऑन बिकम द वाइफ ऑफ बेंजी। बेंजी का पत्नी बन गई वो फ्लोरेंस। क्या थी ना, फ्लोरेंस जो है ना उसी के घर में काम करती थी, ठीक है, नौकरानी की तरह काम करती थी फ्लोरेंस बेंजी के घर में। बाद में उसको पसंद आने लगा, फिर उससे शादी कर लिया बेंजी ने, ठीक है। तो बेंजी का वाइफ कौन बन गया? फ्लोरेंस। बेंजी वाज द सन ऑफ। बेंजी किसका सन था? तो जॉनसन का। डॉट 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 वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। जो जमीन था उसका रियल मालिक कौन था? तो सैंडर था, सैंडर। बेंजी वांटेड टू मैरी। बेंजी किससे शादी किया करना चाहता था? तो फ्लोरेंस से, और बाद में किया भी। जॉनसन वाज अ पुअर। जॉनसन क्या था? एक पुअर फार्मर था, किसान था, पुअर फार्मर था। बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डॉट 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 ईयर्स ओल्ड। बेंजी को उसके पेरेंट्स ने एक पासबुक दिया, बैंक का पासबुक, जब वो कितने साल का था? 21 साल का हो गया था, तब उसको एक पासबुक मिला। ये क्वेश्चन बहुत बीपीआई है। जॉनसन वाज इन द पोजेशन ऑफ डॉट 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 लैंड। तो जॉनसन के पास कितने एकड़ जमीन का कब्जा था? उसके पास कितने एकड़ जमीन था? तो 4 एकड़ था, 4 एकड़ जमीन था, ठीक है, 4 एकड़ जमीन पे कब्जा किया था। नेक्स्ट आते हैं, बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स। बेंजी को क्या रखने के लिए इजाजत मिला? हेन्स, मुर्गी। वो बाद में मुर्गी रखा था। द डॉट 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 सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स। किसने सजेस्ट किया कि बेंजी को कुछ काम दो, मुर्गी रखने का सजेशन दिया? तो किसने दिया? तो डॉक्टर ने दिया, क्योंकि उसका मानसिक हालत खराब था बेंजी का, इसलिए बोला डॉक्टर कि कुछ काम दे दो। 26 नंबर है, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू इट इन द। बेंजी ने अपने पेरेंट्स को बोला कहाँ खाना खाने के लिए? तो किचन में। तो उसके पेरेंट्स जो है, माता पिता, वो किचन में जाके खाना खाए। देखिए ये लाइन लिया गया हुआ है, 21 चैप्टर से लाइन लिया गया हुआ है, तो इसमें आपको पहचानना है। देखिए कैसे पहचानना है, देखिए सिंपल हार्टेड मैन एंड सिंपल माइंडेड मैन, तो कौन था? जॉनसन था। तो जॉनसन किस चैप्टर से है? तो द अर्थ, तो ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से आपको वर्ड से पहचानना है कि कौन सा किस चैप्टर से लिया गया। 28 नंबर है, डॉट 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 ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस। किसने जो है अपने पेरेंट्स को निकाल दिया घर से? तो बेंजी ने फ्लोरेंस से उसके माता पिता झगड़ा किया, बाद में अपने माता पिता को ही निकाल दिया। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल। तो टीचर, टीचर मतलब होता है उपदेशक, ठीक है, उपदेशक होता है। वो एक फार्मर था, उसके पिता एक फार्मर भी थे और एक टीचर भी थे, लेकिन बहुत दिनों से वो क्या थे? बहुत दिनों से वो थे टीचर थे पहले, ठीक है, उसके बाद वो फार्मर आए, तो पहले टीचर में मानना है। फॉर मेनी ईयर्स देखे तो आपको टीचर में मानना है। नेक्स्ट है, जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम। जॉनसन किससे जमीन लिया था? तो सैंडर्स से जमीन खरीदा था। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स। जॉनसन को जो सॉरी बेंजी को क्या चीज़ समझ में आ गया? तो मुर्गी के बिजनेस के बारे में उसको समझ में आ गया। बेंजीज ऑन्ड अ फोर्ट वैन। बेंजी किसका मालिक था, किसका ऑन्ड था? तो फोर्ट वैन। फोर्ट वैन एक गाड़ी था, ठीक है, जो 4 पहिए वाला बोल सकते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज द अर्थ? द अर्थ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी, एक एस्से, एक स्पीच और एक पोयम। ये चारों में से ऑप्शन क्या सही है, क्या आंसर है इसका, वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।